Hello, good morning all. Good morning, sir. Good morning, good morning. Good morning, sir. Good morning, Sakshi. अभी वेट करते हैं, ठीक है, बच्चों का। अभी 2-3 बच्चे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो एरे के स्टार्टिंग क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम्स है, आप एक बार क्लियर कर दोगे? क्या चीज है? सर वो समझ नहीं आ रहे क्वेश्चंस, मतलब करना क्या है उनमें। क्या लिखा था वो? सर मैंने एक क्वेश्चन उस पे ग्रुप पे भी डाला था, उसमें था सर कि रन टाइम पे दोनों की वैल्यू कंपेयर करना। तो सर मतलब सेम प्लेस पे वैल्यू कंपेयर एरे में। हाँ, सेम प्लेस पे हुआ। मतलब कि एरे के अंदर वो है कि एक, लेट्स सपोज तुम्हारे पास 2 एरे हैं, एक ए एरे बी एरे है, तो ए एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं सारी की सारी, क्या वो अवेलेबल है बी एरे में? ये है कंडीशन। वो यानी उसके सारे वैल्यूज मैच कर रही हैं। अगर सारी वैल्यू मैच कर रही है तो बन जाएगा ठीक है, हाँ भाई मैच हो रही है। नहीं तो वो आ जाएगा कि मतलब कि जो भी आपका था सेकंड ऑप्शन वो आ जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राजा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चे नहीं आ रहे आज, सारी जगह रहते रात में।
अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का किस किस का नहीं हुआ प्रोग्राम इसके अंदर, फ्लो चार्ट के अंदर? हाथ खड़ा करो, मैनेजर्स को एक बार। ठीक है, मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए? प्राइस, रेट और टाइम चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया, यहाँ एक इनपुट लिया, एक इनपुट लिया, मैंने लिखा यहाँ पर इंटर दी प्राइस, और पी के अंदर मैंने क्या ले लिया? प्राइस ले लिया। तो एक और इनपुट लगाया, इंटर दी रेट, और आर के अंदर इनपुट ले लिया, एक और इनपुट लगाया, इंटर दी टाइम, तो टी के अंदर मैंने ले लिया। सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जो भी होगा उसका सब इसमें आ जाएगा, एस एम के अंदर आ जाएगा। आउटपुट लगाया, एस एम प्राइस हो गया जैसे कि 1200 का, रेट कितना है? 5 रुपये, टाइम कितना है? 2 साल, आ गया 120। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 120। ठीक है, अगर समझ में तो हाथ खड़ा करो। सर हाँ सर आउटपुट में भी दे सकते हैं ना, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हाँ लिखा हाँ और हाँ P इंटू हाँ आर हाँ हाँ हाँ, इंटू। दे सकते हैं। ओके सर। और बच्चे हो, समझ में नहीं आया? राकेश यादव, ललित, निखिल, दिवेश, सबको समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लो ये। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो जाए तो बताना फिर मेरे को।
हो गया सबका नोट? हो गया सबका नोट? अच्छा, अब जो कल मैंने एक होमवर्क दिया था, एक और दिया था होमवर्क कि इवन ओड फाइंड करना था, वो किस किसने किया था? बस 2-3 बच्चों ने किया था। आउटपुट हो गया था? आउटपुट आ गया था? तन्नू एक बार म्यूट करना, अनम्यूट करना। हेलो। हेलो तन्नू, आउटपुट आ गया था? नो सर। नहीं आया था ना? वीरा सर आउटपुट आ गया था? हाँ बोलो बोलो सर बोलो। एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या मैंने चीज? अपने पीसी में इसे इंस्टॉल किया था बट ये ना कंपाइल नहीं कर रहा था, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। वो कुछ और भी डाउनलोड करने के लिए कह रहा था, मतलब ये सिस्टम हो में नहीं रहा था। इंटरनेट है? सिस्टम के अंदर यस सर। इंटरनेट है? मेरे को दिखा सकते यस हो भी सर। सिस्टम अपना? अभी तो नहीं, क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही है ना, और चार्ज नहीं अच्छा है सिस्टम। अच्छा, तो ठीक मतलब है। जब ये डाउनलोड किया ना तो कुछ और भी बोल रहा था डाउनलोड करने के डॉट लिए। नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड करने के लिए बोल रहा होगा ना? क्या? डॉट नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड करने के लिए बोल रहा होगा। हाँ विंडोज 7 होगी ना आपके पास? हाँ, विंडोज 7 है सर। तो ऐसा करो, आपको वीडियोस प्रोवाइड हुई है ना? यस सर। वीडियोस के लिंक प्रोवाइड हुए हैं ना, सी के वगैरह वगैरह? तो यस सर। सी की ना 4th नंबर की वीडियो है, ठीक है? ठीक उसके है। अंदर ना शुरू के 20-25 मिनट में वही काम कर रहा हूँ एक बच्चे के लैपटॉप में, ठीक है? ओके तो सर। वहां से वो वीडियो देख के सीख लो ओके सर, थोड़ा, थैंक यू। ठीक है? उसमें ठीक है। 4th नंबर की जो वीडियो है ना, 4th नंबर की वीडियो के अंदर वो रिकॉर्ड हो गया था हमारा। मैं एक स्टूडेंट के यस साथ कर रहा सर। था, ठीक कर रहा था, ठीक है? तो थोड़ा सा ना वो 10 मिनट के बाद उसको चलाना, 10 मिनट आगे ओके बढ़ा के सर। ना वहां से देखना क्या क्या हो रहा है पहले। लास्ट ओके में सर। होगा, लास्ट में ना डॉट नेट डाउन करके मैं उसको इंस्टॉल करा है, वहां से देख के उसको ओके। करोगे ना हो जाएगा आपको, ठीक है? ओके सर। ओके। मेरा आउटपुट आ गया था? हेलो वीरा, जी सर। आउटपुट आ गया था इवन यस मोड सर। वाले का? ठीक हम्म। है ओके। ठीक है ठीक है। चलो कराना पड़ेगा उसको भी, क्योंकि बच्चों ने किया ही नहीं है। तो मुझे एक नंबर चाहिए, इंटर नंबर। तो नंबर 1 के अंदर मैंने नंबर ले लिया, उसके बाद उसको मेरे को चेक करना है, ठीक है? मेरा नम 1 मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल इक्वल 0 होना चाहिए, यानी जो 2 से पूरा पूरा कट जाए और इसका रिमाइंडर आए 0, तो वो 0 इक्वल होना चाहिए 0 पे। तो वही नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है, ठीक है? आउटपुट लगाया अगर है तो इवन, अगर नहीं है ठीक है, चलाया इंटर द नंबर 3,
क्या आया? कोड नंबर वॉइस चलाया, कोड रखाया, क्या है मेरे पास? कीवर्ड नंबर। ठीक है, समझ में आ गया तो हैंड रेस करो। ठीक है, नोट कर लो, इसने नहीं किया। हो गया नोट? चलो अब आगे चलते हैं, अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है 2 इयर्स के अंदर सॉफ्टवेयर लाइन में, अलग की लैंग्वेजेस के अंदर इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अगर ये ढंग से यूज करना ना है तो मे बी आप लैग कर सकते हो प्रोग्रामिंग करने में, क्योंकि ये जो अगला जो टॉपिक आने वाला है, ये आने वाला है लूप का। लूप किस किस ने सब ने तो सुन ही रखा होगा, एक दो बच्चे ही नए हैं, तन्नू फिलहाल अभी, तन्नू और बीरा पांडे, अभी सारे तो पुराने स्टूडेंट, सब लोग सुन रखा होगा। जिन्होंने नहीं सुन रखा हो, जो पहले नए नए हैं प्रोग्रामिंग में, तो लूप सुन लो क्या होता है। लूप जो है आप लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हो, किसी चीज को मतलब किसी भी काम को बार बार रिपीट करना, कॉल्ड लूप। ठीक है, इट इज अ वे टू रिपीट द टास्क अगेन एंड अगेन अगेन, कॉल्ड लूप। ठीक है, तो अब तुम गाना सुनते हो, ठीक है, गाना सुनते हो, गाने के वहां पर नीचे लिखा आता है रिपीट। ठीक है, अब उस पर क्लिक करते हो तो आता है 1, फिर क्लिक करते हो तो 2,
तो उसको छोड़ते तो यानी वो सॉन्ग 2 बार रिपीट होता है ना। तो सेट ऑफ टाइम तक रिपीट हो रहा है कि सॉन्ग, ऐसा तो नहीं कि सॉन्ग 2 बार है आपके उसके अंदर, लेकिन वही एक सॉन्ग 2 बार प्ले हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है, लूप का पार्ट होता है। ठीक। चलो, एक बंदा और आया अभी अभी 23 मिनट लेट। परसिस कहाँ थे आप, 23 मिनट लेट आए हो। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी वो थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू रहता है, हो नहीं पाता कनेक्ट। नहीं, नेटवर्क इशू तो नहीं, झूठ बोल रहा। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, नेटवर्क इशू तो नहीं लग रहा मेरे को। नहीं सर, होमवर्क वाली तो कोई बात ही नहीं, वो तो मैंने आपको कल ही सेंड कर दिया। मैंने होमवर्क तो बोला ही नहीं। चलो कोई नहीं, म्यूट कर दो, मान ली मैंने आपकी बात। नहीं नेटवर्क फोन इशू में। तो लूप में यही होता है कि आप किसी भी टास्क को सेट ऑफ टाइम्स तक, नंबर ऑफ टाइम तक चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लूप का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये सब सारा का सारा का, अब तुम्हें मैं बोलूं कि 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो आप लोगों के माइंड में क्या आएगा, आप कितनों के माइंड में आएगा। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको तो पता है क्या करोगे, जिन्होंने अभी भी फ्रेश हैं तो उनके माइंड में क्या आएगा अगर मैं 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट करने के लिए कहूंगा। तो या तो वो 5 टाइम तक आउटपुट यूज कर देंगे, या तो वो 5 टाइम इनपुट लेंगे फिर 5 टाइम आउटपुट दे देंगे। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। यस और नो, हैंड रेस करोगे समझ में आया तो जो मैंने बोला। ठीक है। तो अब से 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो तुम्हारे लिए चलो इजी है कि 5 टाइम तक आपने आउटपुट लिख दिया, 5 टाइम तक इनपुट लिख दिया, कोई नहीं। आपको 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए, तो क्या 100 तक थोड़ी ना आप लगाओगे। तो आप आउटपुट और इनपुट, तो आपके माइंड में आएगा कि यार ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि ऑटोमेटिक काउंटिंग प्रिंट हो जाए, हमें से वो सिर्फ कुछ ऐसे फीड कर दें नंबर्स, मतलब कि कुछ सेटअप कंडीशंस डाल दें और क्या हो, काउंटिंग प्रिंट हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए आया हमारे पास लूप। ठीक है। जैसे लूप आपने रियल वर्ल्ड में देखे हैं, ऐसे रियल यहाँ पर भी लूप होता है। तो मुझे 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो लूप कैसे चलता है फ्लो चार्ट के अंदर ये देखते हैं। सबसे पहले देखो, आपको ध्यान रखना है 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो सबसे पहले आपको बेस वैल्यू चाहिए 1। ठीक है। वैल्यू क्या चाहिए 1, क्योंकि आपको 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करें तो पहले स्टार्टिंग नंबर चाहिए, यानी 1 चाहिए आपको। अब 1 मिल गया आपको, फिर आपको उस 1 को कंपेयर करना पड़ेगा कि इसको कहाँ तक लेके जाना है। ठीक। अब उस 1 के अंदर आपको कितना इंक्रीमेंट करना है, उस 1 के अंदर आपको कितने का इंक्रीमेंट करना है ताकि वो अपनी कंडीशन तक पहुंच सके। तो आपको ये 3 चीज को ध्यान में रखना होता है। पहला ध्यान रखना होता है बेस पॉइंट की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, दूसरा एंडिंग एंड कहाँ पे करना है, और तीसरा होता है अरे रोटेट कर लो स्क्रीन को, फिर दिख जाएगा। और जूम कर लो उसको, जूम करना आता है ना स्क्रीन में, जैसे यूट्यूब पे करते हैं वगैरह वगैरह, बस दिख जाएगा। ठीक है। सर स्टार्ट और एंड ही दिख रहा है मेरे को, बाकी बस जो आप वही है, मैं बता रहा हूँ, खाली ओरली बता रहा हूँ।
अभी स्क्रीन वही है जो दिख रहा है, ठीक है। तो अब तो ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले आपको एक बेस वैल्यू चाहिए होगी, कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर एक एंड वैल्यू चाहिए कहाँ तक लेके जाना है, और फिर तीसरा होता है कि कितने का उसके अंदर आपको इंक्रीमेंट कराना है। अगर आप 1 का इंक्रीमेंट करोगे तो 1 टाइम चलेगा, एक एक का आउटपुट आएगा, ठीक है। 2 टाइम 2 करोगे तो फिर उसमें 2 का मतलब कि इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होता है कि प्लस करना, कितने का आपको प्लस करवाना है करंट वैल्यू के अंदर। तो अब मुझे 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, एक बेस वैल्यू चाहिए, जो कि मैंने बनाया असाइनमेंट के थ्रू। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, कंडीशन लगाना, कैलकुलेशन करना, असाइनमेंट करना। तो सेट के अंदर मैंने लिया n और 2 में डाल दिया मैंने 1। तो n की वैल्यू क्या हो गई 1, यानी मुझे एक बेस वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। बेस वैल्यू मिल गई मेरे को एक 1। अब मैंने लिया लूप, ठीक है। अब लूप के अंदर हम क्या करते हैं, जो ऊपर से अंदर आएगा ना, मुझे ये जो लूप के बीच में जो डायमंड शेप है, जो लूप लिखा है इसके बीच में जो स्पेस है, मुझे इसको यूटिलाइज करना होता है कि इसके अंदर मुझे क्या डालना है। तो मैंने लूप पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दिया n इक्वल इक्वल होना चाहिए 6। अगर आपको 5 तक लेके जाना है तो आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अगर 10 तक लेके जाना है तो आपको 11 डालना पड़ेगा, 100 तक लेके जाना है तो 101 डालना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप करना, अगर 5 तक लेके जाना है तो मुझे 6 करना पड़ेगा कि n की वैल्यू जब तक 6 के बराबर नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया जितना मैंने बताया? तो हैंड रेस करो। रोशन समझ में नहीं आया? तो दो रोशन चल रहे, क्या बात है, दो तो फोन यूज कर रहे हो तुम रोशन? है रोशन? एक एक ही कर रहा हूँ सर। यही कर रहे हो? मेरे यहाँ पे दो एंट्री आ रही है, चलो कोई नहीं, ठीक है। पर से समझ में नहीं आया? सर वो लूप वाला समझ नहीं आया, एक बार स्टार्टिंग से अभी बता दीजिए। मतलब कि स्टार्ट किया मैंने कि बेस वैल्यू क्या है मेरी n, तो n की वैल्यू 1 कर दिया। फिर कहाँ तक जाना है, जब तक n की वैल्यू 6 के इक्वल ना हो जाए तब तक लूप चलना चाहिए। ये हो गया कंडीशन। जैसे ही 6 के इक्वल होगा तो देखो कहाँ आ रहा है, वो यस हो रहा है ना कंडीशन। यस होके कहाँ जा रही है, वो एंड पे जा रही है। जैसे कि चलो अब मैं बना देता हूँ फिर समझाऊंगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा तुम्हें। अब मैंने क्या किया, जैसे देखो n की वैल्यू 1 है, लूप लूप होगा, लूप के अंदर आते ही क्या होगा, पहले मैंने उसको आउटपुट दे दिया, यानी मैंने n को प्रिंट कर दिया। अब n को प्रिंट कर दिया, अब n में क्या करूंगा मैं, असाइनमेंट करूंगा। यानी अब क्या करूंगा, n के अंदर क्या कर दूंगा, n प्लस में 1। n की वैल्यू जो 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। 2 तो 2 यहाँ पर चेक होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, नो की तरफ से जाएगा और लूप हो जाएगा, फिर प्रिंट होगा। पहले को चला दूं एक बार, देखो आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो कैसे आया ये 1 2 3 4 5। एन की वैल्यू क्या है, पेन ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ स्पॉटलाइट। एन की वैल्यू क्या है अभी 1। लूप में आया, लूप में आने के बाद प्रिंट किया इसने एन, एन में क्या है अभी 1, तो आउटपुट में भी क्या आ गया आपका 1, ठीक है।
अब यहाँ पर आया, एन के अंदर कितना था 1, 1 में प्लस हो गया 1, तो यानी अब एन की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2, तो यानी एन के अंदर क्या चला गया 2। और यहाँ पर कंपेयर हुआ, क्या 2 इक्वल है 6 के, तो इसने बोला नहीं 2 इक्वल नहीं है 6 के। तो क्या हुआ, नो हुआ, नो, नो होते ही क्या आया, नो की तरफ से जा रहा है। अब नो देखो कहाँ कनेक्ट हो रहा है वापसी जाके, नो कनेक्ट हो रहा है लूप में, लूप में होते ही फिर अंदर आया। अब एन के अंदर क्या हो रखा था 2, तो पुट क्या हो गया 2, तो यानी आउटपुट क्या आ गया मेरे पास 2। अब फिर वो नीचे आया, नीचे आते ही 2 + 1 कितना हो गया 3। क्या 3 इक्वल है 6 के, नहीं 3 इक्वल अभी भी नहीं है 6 के, तो फिर नो की तरफ से जाएगा ऊपर, फिर लूप के अंदर आ गया। अब फिर उसने पुट किया एन की वैल्यू, एन में क्या है अभी 3, तो आउटपुट में भी क्या आ गया मेरे पास 3। फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर क्या हुआ 3 + 1 4, 4 इक्वल है 6 के, नहीं, देन नो की तरफ से जाएगा ऊपर, उसने क्या फिर अंदर आया, एन पुट किया, एन में क्या है 4, आउटपुट में भी क्या आ गया मेरे पास 4। फिर 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 इक्वल है 6 के, नहीं है, फिर नो की तरफ से गया, लूप में आया, फिर पुट किया इसने एन को, तो एन में क्या रखा 5, तो 5 प्रिंट हो गया। अब फिर नीचे आया 5 + 1 6, क्या 6 इक्वल है 6 के, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई ट्रू, तो फिर ये हो गया यस, यस की तरफ से आके ये क्या हो गया हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। और जो हमारे पास आउटपुट आया क्या आया 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग, ठीक है। समझ में आया सभी को, तो हाथ खड़ा करें, हैंड रेस करें। ओके, नोट कर लो। तृप्ति इतनी लेट ज्वाइन, आधा घंटा लेट। वाईफाई में प्रॉब्लम आ गई थी तो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, सर हाँ आपने वो 2 नंबर में वो जो एडिशन माइनस सब्ट्रैक्शन वगैरह जो शो करना था बता दिया। हाँ, वीरा की फोटो आई तो थी, वीरा ने कर तो दिया, वो वहां से देख लो ग्रुप से, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत आसान है। नहीं मेरे को सेकंड वाला समझ नहीं आया था ना सर, इसलिए। आपका पहला वाला भी तो गलत हो रखा है, यूआई नोड वाला, अच्छा उसको चेक करो, मैसेज नहीं देखते ग्रुप पे। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ठीक है ठीक है, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछो भाई, तो टफ पूछो। नोट कर लो भाई।
देखो सी ने यहाँ पे कर दिया 2, मुझे पता है कितनों के माइंड में आया होगा वो नहीं करना है, तो देखो आउटपुट चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे ना तो आउटपुट चेंज हो जाता है। क्या हुआ? अच्छा 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 अच्छा, ये इसमें ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा नॉनसेंस है ये रैप्टर, ये उस वाले में सही चलता है, वहाँ वाले में। ठीक है, ये क्या कर रहा है, नो के बाद भी उसको रन करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। 1 3 5 मारना चाहिए था वैसे। ये लूप तो बंद ही नहीं हो रहा। देखो 1 3 5 के बाद सीधा 7 आ गया, 6 नहीं आया ना, इसलिए कंडीशन ये हुई नहीं, तो ये हमेशा क्या होता चला गया, ये ट्रू 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 ट्रू, इसलिए ये लूप चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा। देखो 2 2 का गैप आता रहेगा, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे फेल हो गया, लेकिन चलना चाहिए था इसको। सर अगर हम n की वैल्यू 2 रख देंगे तो आ जाएगा ना फिर? नहीं नहीं, एंड से देख रहा है ना वो, से पहले 1 सर हुई फिर n 3 की हुई। वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे तो आ जाएगा, n की वैल्यू हमने 1 रख रखी है ना। नहीं नहीं, उससे नहीं होगा, आप गलत सर सोच रहे हो, वो बेस वैल्यू है, कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। सर फिर तो आ ही कंडीशन जाएगा। चेंज करनी पड़ेगी ना, n इक्वल टू ग्रेटर देन 6 कर दो ना। हाँ ऐसे करना पड़ेगा, ग्रेटर देन भी तो चल रहा है यहाँ पे अभी, कहीं कहीं किसी किसी रैप्टर चलता है, किसी किसी चलता ही नहीं। एन ग्रेटर नहीं आएगा, लेस आएगा। n लेस इक्वल 6 कर दो, हो जाएगा।
इक्वल लगा दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। टू करेगा तो टू चली जाएगा ना, एक ही बार प्रिंट हो रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। टू 1 + 2 3 3 छोटा है तो सही, ये लेता ही नहीं है यहाँ पर ही। कोई नहीं, इसको मैं रेक्टिफाई करा दूंगा मैं एक बार, ठीक है। जो वीरा तुम्हें देखो थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर 2 कर रहा हूँ तो 2 तो चली जाएगा। देखो पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 4, फिर 6। हाँ सर n = अगर 7 कर दे तो तब तो बन ही जाएगा वो, तब तो फिर वो फिक्स्ड हो गया ना। मेरा कुछ और कंसर्न था जो मैंने सी में अप्लाई करता हूँ ना, वो मैंने सी वाला, तब तो चल जाएगा। तो 135 ठीक है, तो चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इवन्स निकालना था तो इवन निकल गया ना, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, अगर जहाँ तक आप लेके जाओगे। तो ऐसे इसमें थोड़े से चेंजेस करोगे आपको आउटपुट अलग अलग मिलेगा। अब जैसे कि मुझे यूजर से लेना है कि वो कहाँ तक चाहता है काउंटिंग प्रिंट करवाना, यानी इनपुट के थ्रू काउंटिंग प्रिंट करानी है। अभी इस वाले फ्लो चार्ट को मैं जितनी बार चलाऊंगा ना उतनी बार क्या करेगा, 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम यूजर के अकॉर्डिंग चाहते हैं कि यूजर जहां तक चाहता है वहां तक की काउंटिंग प्रिंट करके देंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक इनपुट चाहिए कि कहाँ तक काउंटिंग चाहिए। तो मैंने लिख दिया इंटर नंबर और num1, ठीक है। देखो हमेशा यूजर क्या करता है, लास्ट वैल्यू डालता है ना। अगर उसको जहां तक काउंटिंग चाहिए तो यानी वो काउंटिंग क्या है, लास्ट वैल्यू ही तो है ना। लेकिन वो क्या डालेगा, जैसे कि उसको 10 तक काउंटिंग चाहिए या 15 तक काउंटिंग चाहिए, तो 15 नहीं दबाएगा, 16 नहीं दबाएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। जैसे कि मुझे 5 तक काउंटिंग चाहिए थी तो मैंने 6 किया, है ना। अब मुझे 10 तक काउंटिंग चाहिए तो मुझे 11 करना पड़ता। अब तो यूजर तो क्या करेगा, वो तो 10 ही दबाएगा ना, वो थोड़ी दबाएगा 11 अगर उसको 10 तक काउंटिंग चाहिए तो। तब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चालाकी करना पड़ेगा अपने इसके इंटरनल में ही। तो मैंने क्या करा, एक और असाइनमेंट लिया और यहाँ पे लगा लिया कि num1 के अंदर जो भी उसे डाल रहा है उसके अंदर 1 का प्लस कर दो, तो वापसी num1 के अंदर ही वैल्यू को डाल दो। अब यूजर ने क्या करा, एंड की वैल्यू दे रहा है, एंड वैल्यू क्या करा, मैंने इसको यहाँ पर आके अप्लाई कर दिया, चलाया, इंटर दी नंबर मैंने किया 12। तो देखो 1 से लेके 12 तक की काउंटिंग प्रिंट हो गई, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो। सर समझ नहीं आया। क्या नहीं आया बताओ। सर ये जैसे अब num1 + 1 ये n जो इसके नीचे n और 1 है ना, वो नहीं समझ में आ रहा। एन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो मुझे 1 से चाहिए काउंटिंग हमेशा, वो तो फिक्स्ड है ना, 1 से चाहिए। ये तो मेरा क्या है, ओके सर। 1 से चाहिए, ये मेरा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। यूजर क्या करेगा, आप यूजर फ्रेंडली बनाना तो यूजर क्या करेगा, उसको भाई कहाँ तक काउंटिंग चाहिए, भाई मुझे 10 तक काउंटिंग चाहिए, मुझे 20 तक काउंटिंग चाहिए। तो यूजर ने क्या करा, 20 दबाया, ठीक है। अब 20 + 1 कितना हो गया, 21। 21 किसके चला गया, num1 के अंदर, यानी लास्ट वैल्यू क्या हो गई, 21। 21 हो गई num1 के अंदर। बेस वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है,
num1 1 n1, n की वैल्यू 1 अंदर आया, अंदर आने के बाद क्या पुट किया, n प्लस 1 2 हो गया। क्या 2 इक्वल है 21 के? नहीं है। फिर ऊपर नहीं जाएगा, फिर 2 प्रिंट कर देगा, फिर 2 प्लस 1 3, क्या 3 इक्वल है 21 के? नहीं। देखो नीचे मैंने नहीं n इक्वल num1 कर रखा है, तो यूजर क्या करेगा, यहाँ पर मैंने 6 कर रखा था ना पहले, तो 5 तक काउंटिंग आ रही थी। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, जो यूजर ने नंबर दबाया है ना, उसी को यहाँ पर लगा दिया मैंने, क्योंकि एंड आ वैल्यू गया तो सर डालेगा। आप। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके। अब आ गया समझ में सबको? हैंड रेस करो। देवेश भैया क्या हुआ, समझ में नहीं आया? आगे दिए इसको भी, सभी को समझ में आ गया। चलो नोट कर लो, जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा ताकि दिख जाए सभी को। ललित कहाँ जा रहे हो भैया बार बार बाहर? सर हाँ बोलो हेलो साक्षी। सर, जैसे एक चीज पूछनी थी सर, जैसे सी लैंग्वेज में जैसे हम जो इंटीजर वैल्यू होते हैं तो हम उसे इंट में देते हैं, फ्लोट वैल्यू होते हैं तो हम उसे फ्लोट में देते हैं। तो सर इसमें फ्लो चार्ट में ऐसा नहीं है कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये तो बेसिक होता है, अच्छा सिर्फ उसे समझने के लिए ये कैसे चलाते हैं प्रोग्राम को। कभी ओके तुमने सर। देखा है बाइक लेने जाते हैं या कार लेने जाते हैं तो वहां पर पहले उस कार का ना एक डेमो होता है, जो लैपटॉप के अंदर कनेक्ट होता है इंस्ट्रूमेंट, आप चला के देखो पहले, तो वही समझ लो डेमो है ये, प्रोग्रामिंग के अंदर घुसने का। एक्चुअल चीज तो सी है, जो वहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है सारे डेटा टाइप को। ठीक है, ओके सर। ये बस करा रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए, एग्जाम निकल जाए और पर्सनल चीजें हो जाए, तुम चाहो तो पता हो तुम्हें क्या चीज क्यों किस लिए होता है, फ्लो चार्ट किस लिए होता है, एल्गोरिथम किस लिए होता है। और क्या करते हैं, सीधा सी है तो सी पढ़ा देते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा अपना पर्सनल व्यू है कि पहले बच्चों को ये आना चाहिए, देन सर वैसे ये फिर ठीक दूसरी है चीजें। क्योंकि पहले यही पूछा था। क्या चीज, क्या चीज बोल रहे सर हो? पहले यही पहले ना एल्गोरिथम यही स्टेप बाय स्टेप कई कई में मतलब सब्जेक्ट में होता है। अच्छा अच्छा अ, अच्छा ये एल्गोरिथम भी पूछते हैं और ये भी पूछते हैं, फ्लो चार्ट भी पूछते हैं, तो बना के भी अच्छा दिखाओ उनको प्रोग्राम भी। अच्छा सही अच्छा कह रहा हूँ। अच्छा। सर ये जो मैं अभी बना रहा हूँ आपने जो बताया है, कौन बोल रहा है? वीरा बोल रहे, कौन बोल रहा है? दो तीन बच्चे अनम्यूट है। हाँ दिवेश बोलो। सर ये जो मैंने आपने जो बताया ये, तभी इसको मैं चला रहा हूँ तो रन नहीं हो रहा, वेरिएबल नम नोट फाउंड लिख रहा है। num1 नोट फाउंड की नम नम ऊपर क्या दिया है? कौन सा नम वन सिस्टम में दिया चला है। रहे हो? सिस्टम में हाँ चला रहे हो? हाँ सर। लाओ, वो डाला हुआ है एनी डेस्क? कौन सा ऐसा टीम भी? करो, कुछ भी डाला हुआ है एनी डेस्क या टीम भी डाला हुआ है? कोई डाला हुआ है? कुछ डाला हुआ है? हाँ हाँ है, क्या डाला हुआ है? क्या डाला हुआ है? टीम व्यूअर है। बताना जरा आईडी। 1 मिनट से बता रहा हूँ।
अगर जिसका नोट है तो वो नोट कर लें, अगर नोट होगा तो हैंड रेस करो। सर आईडी लिखो आप। बोलो। 1640 हम्म 60 आगे 32 आगे 77 77। पासवर्ड रुक जाओ एक बार, बताइए। 7 हाँ स्मॉल एन ई हाँ 19 हाँ स्मॉल पी। देखो पता कहाँ गलती है। यहाँ पर नंबर कर रखा था, यहाँ पे तो नंबर करो, नंबर बस नंबर हो गया। ठीक है सर। ठीक है, आउटपुट आ गया। ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे 2 कर रखा है इसलिए ऐसा आउटपुट आ रहा है। अगर 1 कर दोगे तो 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग आ जाएगी, जितना भी दबा हो गया। ठीक है, ठीक है सर। कर दो क्लोज। हाँ चलो अभी मैं अटेंडेंस लगाता हूँ तुम्हारी। सर कुछ पूछ लो। कौन? वीरा। हाँ बोलो बेटा। सर ये यस के पास में 2 बॉक्स क्यों बने हुए हैं? कहाँ पर? लूप में जो यस के पास में 2 बॉक्स बने हुए हैं, नम इज इक्वल टू में num1 हम लिखा रखा है। ये हाँ ये वाला। ये प्लस माइनस का है, जो बीच में जो काम है ना उसको एक्सपेंड और डी एक्सपेंड करने के लिए, हाइड और अनहाइड करने के लिए, देख रहे हो? जैसे कि ओके सर। वो सारा का सारा काम हो जाता है ना, हम्म। इसके लिए। ठीक है, मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। तुम्हारा होमवर्क लिखो आज का। यूजर से नंबर लेना है और उसकी टेबल प्रिंट करनी है। जैसे किसने डाला 2 यूजर ने, तो 2 की टेबल प्रिंट हो जाए। अगर उसने डाला 5, मतलब कोई भी नंबर दबा रहा है तो उसकी टेबल स्टैंड्स फॉर पहाड़े, पहाड़े प्रिंट हो जाए। इसमें दबाया 3 तो 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। print the even values, only even values from the loop. Third, find the factorial number of the given number. सर क्या? Find the factorial number of the given number. ओके सर।
बस इतना बहुत है। एक बार मैं ठीक है अटेंडेंस लगा दूं। यस सर। कौन सा बच्चा देगा भाई? दिवेश की अटेंडेंस लग गई, ललित की अटेंडेंस लग गई, निखिल की लग गई, परसिस की लग गई, राजा, राकेश, रोहन, रोशन। अच्छा रोशन 2 बार है ना, ठीक है। अटेंडेंस जा। अरे पहला क्वेश्चन क्या था सर की जरा टेबल बताना। प्रिंट ठीक है, करवानी थी। टेबल प्रिंट दी टेबल ऑफ द गिवन नंबर। और सेकंड क्या था क्वेश्चन? प्रिंट इवन द वैल्यू। इवन वैल्यूज। सर फर्स्ट में सिर्फ टेबल प्रिंट कराना था हमको। हाँ टेबल, वैसे ध्यान रखना मेरा, मैं अभी फिलहाल तो तुम्हें ऐसे बोला गया ना टेबल प्रिंट करने के लिए, बता दूं एक बार। जैसे कि 2 डाला आया, यूजन 2 दबाया तो 2 4 6 8 करके ऐसे प्रिंट हो। अगर जिसने ऐसे कर दिया ना, ऐसे करके जिसने ऐसे प्रिंट किया वो बढ़िया स्टूडेंट ग्रुप पे, जिसने ऐसे प्रिंट करा दिया। मतलब ऐसे प्रिंट 2 करा 1 2 2 2 4 ऐसे करके। हाँ ऐसे करके ऐसे प्रिंट कराना सर। हाँ। ठीक है सर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ट्राई करना है इसको ऐसे करके, पहले ऐसे ट्राई करना 2 4 6 8। अगर ये हो जाएगा तो फिर ये हो ही जाएगा। ओके। तुम भी क्या ध्यान रखोगे, ऐसे होगा। अगर 2 दबाया तो 2 की टेबल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा हो जाए, ठीक है। ऐसे करके ओके सर। अटेंडेंस के मैसेज आ गए होंगे। 1 मिनट सर, देखते हैं। सर मेरे को एब्सेंट लगाया सर आपने। क्या नाम है आपका? प्रशांत कपिल। प्रशांत कपिल। यार यहाँ पर ना 2 रोशन शर्मा आ रहे हैं। पिछली तुमने क्लास में तो किसकी? प्रशांत आया था, अब ये रोशन आ गया। ठीक है, अभी कर देता हूँ मैं। यहाँ पर वही सर कह रहा मेरे हूँ, 2 पास तो कोई रोशन। ऐसा मैसेज नहीं आता। ऐप में चेक करो, ऐप में। वही मैं कह रहा था, कोई रह रहा प्रशांत कपिल ना। खोलो प्रशांत कपिल ने बार। इसमें भी पबजी की तरह ग्लिच आ गया। 2 बच्चों के नाम, एक बच्चे 2 बच्चे पढ़ रहे, नाम एक ही आ रहा है। वो सर वो प्रशांत के मैसेज साथ करोगे। यही खेलता है पबजी, है यही खेलता था। अच्छा। हाँ सर, लग गई अटेंडेंस। किसी को कुछ बात करनी है क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या? तो नो मैं क्लास सर। फिर अब फिनिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सर बाकी अब हाँ कौन बोला? सर मैं सर हाँ साक्षी बोलो।
सर ये जो आपने प्रिंट द इवन वैल्यूज बोला था हाँ हाँ, सर, इसमें मतलब यूजर से लेना है इनपुट या मर्जी बिना है, यूजर के? मर्जी है, मर्जी है। अच्छा सर, और कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया था? अभी माइक मेरा नहीं अनम्यूट हो गया था नहीं ऑटोमेटिकली। नहीं नहीं नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं दिया, 2-3 ही क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, जितना ही पढ़ाया है, फिर उसके बाद सी स्टार्ट करेंगे। यस सर। चलो, बाय बाय। बाय बाय सर, थैंक यू।